हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 9 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। ओके, तो उसका बेसिक सीखेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा चैप्टर का नेम क्या है। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि क्या है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आज ओनली फॉर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके अंदर क्या क्या आता है वो उसके बारे में सीखेंगे। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि व्हाट आर एक्सप्रेशन। तो कोई भी मैथ्स में फॉर्म दिया होता है, एक्स के साथ कोई भी मल्टीपल में होता है, जैसे कि 3x है, 5x है, 5y² है। ओके, ये सब कुछ जो वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ में होता है, तो यहाँ पे इसको हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा लेंगे, कांस्टेंट कौन सा लेंगे। तो हम मैथ्स के अंदर वेरिएबल में किसके अंदर, तो वेरिएबल में हमारा इंग्लिश की जो ABCD है तो A to Z, तो वेरिएबल के अंदर हम A to Z को लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें वेरिएबल कौन से, तो ये यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है और यहाँ पे y² है। बट यहाँ पे हम वेरिएबल को ओनली फॉर y बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो वो तो डबल टाइम y है, बट वहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y है। अगर 5xy होता तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, ऐसा बोल सकते हैं x एंड y। ओके, और यहाँ पे हम कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल के अलावा क्या बचा, तो डिजिट्स बची। तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में हम हमारी जो डिजिट्स हमारे नेचुरल नंबर से, हमारे जो नंबर से 1 2 अप टू n तक के, यानी कि बहुत सारे, ये तो हजारों की तादाद में है, लाखों में है, तो यहाँ पे उसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर आता है इस चैप्टर में वेरिएबल, कांस्टेंट, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ में कोई भी टर्म्स होता है तो उन सबको हम बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी टर्म, तो टर्म क्या है, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट यहाँ पे आएगा टर्म। तो जितने भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सब कुछ हम किसके अंदर लिखते हैं, तो वो सब कुछ हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट के अंदर लिखते हैं, बट उसको बोलते क्या है, तो उसको एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं टर्म। क्या बोल सकते हैं, उसको हम यहाँ पे टर्म बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे एक वो टर्म हुआ, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x है तो यहाँ पे वो भी एक टर्म हुआ। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कि 2xy, तो एक ये टर्म हुआ। फिर मैं ओनली फॉर 5 यानी कि कांस्टेंट नंबर लिखता हूँ तो वो भी एक टर्म है। ऐसा ही यहाँ पे होता है। फिर कोई भी लेते सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल लेते हैं हम, जैसे कि 2x + 5y, तो यहाँ पे एक 2x अलग टर्म है और 5y वो भी अलग टर्म है। वो आगे आगे आएगा कि इस पोलिनोमियल को अलग अलग टर्म है, पर इन दो टर्म्स वाली पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो वो वीडियो भी आप देखना, वो इससे भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद टर्म के बाद इस चैप्टर में आता है कि फैक्टर। फिर आता है यहाँ पे फैक्टर। तो फैक्टर क्या है, तो हमें टर्म्स दिए होते हैं जिसको हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, बट उस टर्म्स के फैक्टर क्या है। जैसे कि यहाँ पे 2xy दिया हुआ है, ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म में दिया है। तो यहाँ पे कौन कौन प्रोडक्ट में है, तो एक 2 है, उसके प्रोडक्ट में x है, उसके प्रोडक्ट में y है। तो ये जो 2xy है उस जो जो जिसके जिसके प्रोडक्ट में है तो वो सब उसके फैक्टर है। ऐसे यहाँ पे 2x एंड y वो उसके फैक्टर है, तो 2xy जो टर्म है उसके फैक्टर 2xy है। तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो उसके टर्म क्या हो गए, वो आप बता सकते हो मुझे कि 2y है, तो 2y के कौन से टर्म हो गए, सोचो कौन से हो गए। राइट, आपने सही सोचा होगा। इसके टर्म हो गए 2 एंड y, यानी कि 2 × y में है, तो इसके जो टर्म हो गए वो 2 एंड y हो गए, सॉरी उसके जो फैक्टर हो गए वो, तो यहाँ पे 2 एंड y उसके फैक्टर हुए। तो यहाँ पे टर्म के फैक्टर कौन से होते हैं, जो उसके प्रोडक्ट में होता है, जिस टर्म के प्रोडक्ट में जो वेरिएबल एंड जो कांस्टेंट होता है उसको हम उस टर्म के फैक्टर बोल सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इसके अंदर आता है कोएफिशिएंट। नेक्स्ट इसके अंदर कोएफिशिएंट,
तो यहाँ पे कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिख देखता हूँ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x, यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन सा है, तो जो भी वेरिएबल हमारा दिया हुआ है यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x, हमारा क्या है वेरिएबल है, एंड 2 जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे वेरिएबल के प्रोडक्ट में आगे की तरफ बाजू जो भी प्रोडक्ट में होगा वो उसका होगा कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा 2, x का कोएफिशिएंट 2 होगा। तो आप लोगों को अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन टर्म 2x, तो यहाँ पे 2x का जो है तो उसमें उसका कोएफिशिएंट 2 होगा। वैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 3x, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा 3 होगा। अगर कोई होगा 5x स्क्वायर, तो कोई बोले कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 5। जो उसके आगे की ओर उसके मल्टीपल में एग्जैक्टली दिया हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मोनोमियल, बायनोमियल एंड पोलिनोमियल समझाऊंगा, वो इससे भी ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों को लगे कि ये कुछ सीखा है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।